स्थान से बढ़कर। अगर मेरी ये बात अच्छी लगे, लाइन अच्छी लगे तो केवल तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। पहले सुनेंगे उसके बाद ताली। कि जन्मभूमि होती ये जान से बढ़कर, कर्मभूमि होती ईमान से बढ़कर, यज्ञ भूमि होती देवस्थान से बढ़कर, माता पिता भी होते हैं भगवान से बढ़कर, माता पिता भी होते हैं भगवान से बढ़कर, माता पिता भी होते हैं भगवान से बढ़कर। हाँ जी, पीछे वालों कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं हो मैं गाता रहूं आपकी समझ में नहीं आए। रूपा जी, हमारे चाचा लोग करके मामा बैठे हैं। आइए आगे की बात ध्यान देते हुए अब मैं एक परिवार की बात आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहा हूं। माँ बाप ने निज धर्म का निर्वाह कर लिया, बेटा बड़ा हुआ तो उसका विवाह कर दिया। माँ बाप ने निज धर्म का निर्वाह कर लिया, बेटा बड़ा हुआ तो उसका विवाह कर लिया। विवाह जब हुआ घर में घरवाली आ गई, बेटे के मुरझाए चेहरे पे लाली आ गई, बेटे के मुरझाए चेहरे पे लाली आ गई, बेटे के मुरझाए चेहरे पे लाली आ गई। एक परिवार में 3 सदस्य थे, माता पिता और बेटा। जब माँ बाप ने अपने बेटे की शादी की तो आज उस परिवार में कितने सदस्य हो गए? 4। अब सुनिए मौसा जी, एक पत्नी ऐसी होती है कि दोनों कुलों को अच्छी तरह से जोड़ देती है, और एक ऐसी होती है कि दोनों कुलों को उखाड़ देती है। उस परिवार में ऐसी पत्नी आई, उस दिन से घर की बर्बादी चालू हो गई। मैं हर माँ बाप की बात कर रहा हूँ कि हर माँ बाप अपनी औलाद को अच्छी शिक्षा देंगे, कहेंगे कि बेटा अच्छी जगह पर बैठो, अच्छी संगत करो, अच्छे संस्कार डालेंगे बच्चे के अंदर। जब माँ बाप ने हाल देखा तो माँ बाप अपने बेटे को समझा रहे हैं तो बेटे की पत्नी को बहुत बुरा लगा। कहा आज से मैं इस घर में नहीं रहूंगी। क्यों? कि आपके माँ बाप कुछ करते धरते हैं नहीं, बुढ़ापा है, आप इन्हें वृद्ध आश्रम पर छोड़ दीजिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आज देखिए हुआ क्या? आई बहू तो पर गई परिवार में, बेटा उलझ गया घरवाली के प्यार में, कहने बहू के एक दिन घर में बवाल। अगर आज की बात हकीकत हो, सही लगे तो केवल तालियों का आशीर्वाद। आई बहू तो पर गई परिवार में, बेटा उलझ गया घरवाली के प्यार में, कहने पे बहू के एक दिन घर में बवाल। पार कर दिया माँ बाप को घर से निकाल कर, पार कर दिया माँ बाप को घर से निकाल कर, पार कर दिया माँ बाप को घर से निकाल कर। जब माँ बाप पर बुढ़ापा है, किसी लायक नहीं है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, एक माँ की ममता क्या होती है वो माँ ही जानती है। जब माँ ने हाथ देखा, आज माँ की आंखों में आंसू आ गए और रो करके अपने बेटे को क्या समझा रही कि बेटा मैं क्या देख रही हूँ। तुझको पाला किसी दिन के लिए
जब माँ ने इतनी बात कही, आज वो माँ के लिए बेटा एक बात सुन, ये आज हमारा समय है जो तू हमें घर से बाहर आने दे रहा है, पर एक बात का ख्याल रखना, नारी से नेह इतना लगा क्यों रहा है, नारी से नेह इतना लगा क्यों रहा है, अपने ही घर से हमको भगा क्यों रहा है, अपने ही घर से हमको भगा क्यों रहा है। माँ ने कहा कि बेटा ये कोठी ये बंगला अपनी मेहनत से बनाया था। अरे बात जब बनती जब तू कोई अपनी मेहनत से एक बंगला भी खड़ा कर लेता, पर कोई बात नहीं। एक बात सुन बेटा, आज अब पर बुढ़ापा है, ऐसा नहीं कि तुझ पर भी बुढ़ापा नहीं है, तेरे पे भी बुढ़ापा है। ये हो मेरी उम्र मेरे लाल जब तुझ पे आएगी, मेरी उम्र मेरे लाल जब तुझ पे आएगी, तेरी औलाद तुझे भी ठुकरा देगी, तेरी औलाद तुझको जब ठुकराएगी, तेरी औलाद तुझको जब ठुकराएगी। तेरी औलाद तुझको भी ठुकराएगी, भुला बेटा आखिर हमको, भुला बेटा आखिर हमको, गिना के लिए किसी के लिए पंक्ति है। आओ जी ध्यान देते हुए, मौसा जी समझ में आ रहा है ना? आखिरी पंक्ति है, कहा है कवि ने, लिखने वाले ने, माता पिता से ही दर्द है, चारों ही धाम माँ बाप के चरण, चारों ही धाम माँ बाप के चरण, इन्हीं की कृपा से तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मोरो
किसी दिन के लिए, किसी दिन के लिए। एक कवि के माध्यम से लिखा है कवि ने। देखिए शब्दों की पहचान करते हुए, शब्दों की तरफ ध्यान देते हुए। जय हो। कि खेती जब सूखी जाए, दिल जब दुखी जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम। और ये गीत पर खुश होकर के भाई रूप सिंह की तरफ से ये तस्वीर का पुरस्कार रूप सिंह भैया पेड़ वालों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। माँ का आशीर्वाद बना रहे। कि खेती जब सूखी जाए, दिल जब दुखी जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम। किस किस के जोड़े हाथ बंद मेरा दिल साथ अपनों की झूठी फरियाद किस काम की। के अपनों की झूठी फरियाद किस काम की। अगर मेरी बात अच्छी लगे, लाइन अच्छी लगे तो केवल तालियों का आशीर्वाद। के अपनों की झूठी फरियाद किस काम की। और माता पिता के वो आंसू न पहुंच सके, तुम ही बताओ तो औलाद किस काम की। इसलिए यही कहूंगा, बुढ़ापे में बदले किन किन के लिए। क्या तुझको पाला इसी दिन के लिए।